मध्य प्रदेश में नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में राज्य के 3 जिलों को नक्सल मुक्त किया जा चुका है। इसी कड़ी में बालाघाट जिला भी तेजी से नक्सल मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसको लेकर सीएम ने पुलिस अधिकारियों को बधाई दी। राज्य सरकार के नक्सल उन्मूलन प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। पहले डिंडोरी और मंडला जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया था और अब बालाघाट में भी नक्सल संगठन कमजोर पड़ता दिख रहा। 1 नवंबर को सबसे पहले नक्सली सुनीता ने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद आज 10 अलग अलग नक्सलियों ने हथियारों सहित आत्मसमर्पण किया है। ये सभी नक्सली 2 करोड़ 72 लाख से अधिक के इनाम वाले वांछित थे, जो सक्रिय रूप से हिंसक वारदातों में शामिल रहे थे। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत हथियार छोड़कर समर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षित भविष्य और पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। वहीं जो नक्सली समर्पण नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और उनका सफाया किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट में सक्रिय सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को इस सफलता के लिए बधाई दी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में देश भर में नक्सलाइट के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, मध्य प्रदेश सरकार भी डे फर्स्ट से इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ी है। विगत 2 वर्ष में हमारे 3 जिले मोटे तौर पर नक्सल प्रभावित माने जाते थे, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। बीते वर्ष में हमारी पुलिस बल की ताकत के भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमने क्रमशः डिंडोरी, मंडला को पहले नक्सलवादी गतिविधियों से मुक्त किया था। बाद में बालाघाट की भी गंभीरता के मामले में लगातार सफलता के बलबूते पर, जिसके कारण से अकेले 2025 में 10 हार्डकोर नक्सलियों को मारने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश पुलिस ने बनाया है। इसी का परिणाम रहा कि लगातार सतत महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी नक्सली मूवमेंट चल रहा, लगातार सब संयुक्त प्रयास के आधार पर 1 नवंबर को सुनीता ने हमारे यहां सरेंडर किया। ये पहला सरेंडर था जिसको 17.5 लाख का इनाम उस पे था। आज 10 अलग अलग नक्सलियों ने, जिनके ऊपर क्रमशः 62 लाख का इनाम तो सुरेंद्र, कबीर और राकेश ओडी पे था, और बाद के भी लाल सिंह मरावी, शिल्पा, सलिता, नवीन, नुप्पो, जयशीला, विक्रम, जरीना, समारू, इन पे 14 लाख के इनाम सब मिलाकर के 2 करोड़ 72 लाख के आसपास के अलग अलग इनामी नक्सलियों ने मैं हथियार के सरेंडर किया। ये हमारे अपने हाक फोर्स की, मध्य प्रदेश पुलिस की और हमारे केंद्रीय सशस्त्र बलों की संयुक्त कार्रवाइयों के परिणाम है। और इसके बाद हमारा यहाँ क्रमशः ये मान के चले कि अब एक तरह से कान्हा भी हमारा नक्सलाइट मूवमेंट से फ्री हुआ है। बालाघाट का भी बड़ा हिस्सा हमारा फ्री हुआ है। मंडला और डिंडोरी का मैंने पूर्व से बता दिया, और हमारे दबाव का परिणाम है कि 11 समीपवर्ती जिले में बीते समय उनने सरेंडर किया है। तो मैं मान के चलता हूं कि 2026 जनवरी तक का जो टारगेट माननीय गृह मंत्री जी ने अनाउंस किया है, हम निश्चित रूप से अपने इस अभियानों के बलबूते पर सफलता हासिल करेंगे। मैं अपने शानदार जवानों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इसमें भूमिका अदा की। मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि हमारी पुनर्वास पॉलिसी के बलबूते पर सशस्त्र नक्सली मूवमेंट वाले दुर्दांत या जिस प्रकार के भी नक्सलाइट हैं, वो अगर सामान्य धारा के साथ चलते हैं, हथियार को रखते हैं, कानून को मानते हैं, तो हम उनकी पुनर्वास की गारंटी लेते हैं। उनका आगे का जीवन भी हम सब प्रकार से महफूज करने की बात करेंगे। जो शासन की योजना हो सकती है उससे उनका हित का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो इस लाइन पे नहीं आते हैं, हर हालत में 2026 जनवरी तक हमारे अपने राज्य से भी नक्सल मूवमेंट को खत्म करें।